इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट एसबीआई पर सख्त नजर आया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने एसबीआई से कहा कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हर जानकारी 21 मार्च तक दे। सीजेआई ने कड़े शब्दों में कहा कि एसबीआई का रवैया ऐसा लगता है कि जब हम बताएं कि क्या खुलासा करना है तब वो खुलासा करेंगे। ये उचित नहीं लगता। जब हम सभी डिटेल्स कहते हैं तो इसमें सभी डेटा शामिल है। सीजीआई ने नए आदेश में उन यूनिक बॉन्ड्स नंबर्स के खुलासे का भी आदेश दिया जिनके जरिए बॉन्ड खरीदने वाले और फंड पाने वाली राजनीतिक पार्टी का लिंक पता चलता है। सीजीआई की बेंच ने कहा कि एसबीआई जानकारियों का खुलासा करते वक्त सिलेक्टिव नहीं हो सकता। इसके लिए आप हमारे आदेश का इंतजार न करें। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक एसबीआई के चेयरमैन एक एफिडेविट भी दाखिल करें कि उन्होंने सारी जानकारी दे दी है। एसबीआई की ओर से आए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि क्या मैं बता सकता हूं कि एसबीआई ने ऑर्डर को किस तरह समझा है। हम आपको सब कुछ देंगे। इस पर सीजीआई ने कहा कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हर वो जानकारी चाहते हैं जो आपके पास है। फिर साल्वे ने कहा कि अगर बॉन्ड में नंबर्स हैं तो हम वो भी देंगे। इस पर सीजीआई ने कहा कि हमें बताइए कि एसबीआई ने खरीद के वक्त किस फॉर्मेट में इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा जमा किया था। फिर साल्वे ने कहा कि उस वक्त हम पर गोपनीयता का दबाव था। फिर सीजीआई ने सवाल किया कि आपने किस फॉर्मेट में डेटा सेव किया था। इस पर साल्वे ने कहा कि 2 फाइल्स में डेटा सेव किया था। बॉन्ड नंबर सिर्फ बॉन्ड पर था, ये केवल यूवी लाइट में दिखता है। फिर सीजीआई ने सवाल किया कि ये सिर्फ सिक्योरिटी फीचर है या इससे ऑडिट भी किया जा सकता है। इस पर साल्वे ने कहा कि ये सिक्योरिटी फीचर है, ऑडिट ट्रेल अलग है। इस जवाब पर चंद्रचूड़ ने बड़ा सवाल कर दिया। उन्होंने एसबीआई से पूछा कि फिर आपकी कोई ब्रांच नंबर का मिलान करते वक्त ये कैसे तय करेगी कि ये फर्जी बॉन्ड नहीं है। इसके साथ ही एक और सवाल किया कि जब आप अल्फा न्यूमेरिक को स्कैन करते हैं तो आपको कौन सी जानकारी मिलती है। इस पर साल्वे ने कहा कि ये एक नोट की तरह है, इनका आपस में संबंध नहीं दिया गया है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि एसबीआई बॉन्ड नंबर की जानकारी सबके सामने रखे। इसके साथ ही एसबीआई के चेयरमैन 21 मार्च शाम 5 बजे तक एक एफिडेविट भी दाखिल करें और हमें बताएं कि आपने कोई जानकारी नहीं छिपाई है। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।